इस वीडियो में चर्चा करेंगे वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समितियां कितने प्रकार की हैं और इनके बारे में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं और समितियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समितियां और एक अस्थायी समितियां। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से वहाँ पे बताया कि कौन कौन सी स्थायी समितियां हैं और कौन कौन से अस्थायी समितियां हैं। उसके बाद में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वित्तीय समितियों के बारे में, जिनमें हम 3 वित्तीय समितियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इनके गठन के बारे में, इनके कार्य के बारे में और इनके कुल सदस्यों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला है कि लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति है, पहली समिति लोक लेखा समिति, फिर प्राक्कलन समिति, फिर ये लोक उपक्रम समिति। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोक लेखा समिति के बारे में। हम सबसे पहला पॉइंट है कि ये वित्तीय समिति, इन तीनों वित्तीय समितियों में सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इसके गठन की अगर हम बात करते हैं, तो गठन की बात करते हैं तो इसका गठन यानी लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसका गठन होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि इसमें कुल सदस्य जो हैं कुल सदस्यों की अगर बात करते हैं तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो होते हैं वो है लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से। तो ये हो गए 7 राज्यसभा से और ये हो गए लोकसभा से। तो इस प्रकार से इसके सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम इसमें तीसरा पॉइंट समझते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो विपक्षी दल का सदस्य को चुना जाता है। तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्षी दल, जो उसमें विपक्षी दल का जो सदस्य होता है, तो विपक्षी दल के सदस्य को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं कि इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार के लेखा होते हैं, अकाउंट्स जो होते हैं उनकी जांच करता है। तो ये भारत सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करता है। और इसीलिए ये भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसीलिए ये भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी रहती है। और ये 5वां इसमें पॉइंट है कि यह जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग है, कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। तो ये कैग की जो रिपोर्ट है उस पर भी विचार करती है। अब इसमें हम अगर उदाहरण के रूप में देखते हैं तो इसमें कौन कौन से अगर हम उदाहरण देखते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है, जैसे कि जो बोफोर्स घोटाला हुआ था उसमें इसने जांच की थी। बोफोर्स घोटाले में इसने जांच की थी। और 2G स्पेक्ट्रम की जांच की थी। कोयला घोटाला, तो ये सब इसी समिति के तहत हुआ, मतलब कि जांच की गई थी कोयला घोटाला। तो हम एग्जाम्पल के रूप में ये 3-4 दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोक लेखा समिति, जो कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5-6 पॉइंट्स हो गए जो कि
आपको एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके गठन के बारे में, नहीं तो इसके सदस्यों के बारे में, और अगर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि विपक्षी दल का जो सदस्य होता है वो किस समिति का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है लोक लेखा समिति का। तो इस प्रकार से मैंने लोक लेखा समिति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे और जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार से मैंने यहाँ पे पूरी विधिवत रूप से आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। ये है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के गठन की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि इसके गठन की बात करते हैं। तो इसका गठन 1964 में इसका गठन होता है, 1950 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये एक पहली समिति है। 1950 में इसका गठन होता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद ये सबसे पहली समिति है। और इसका गठन जो है वो जॉन मथाई की समिति के अनुसार किया गया। ये भी ध्यान रखना है, जॉन मथाई जो थे उनकी समिति, यानी कि जॉन मथाई समिति के आधार पर इसका गठन किया गया। कब? 1950 में। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें कुल सदस्यों की अगर बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति में जो कुल सदस्य होते हैं वो होते 30, जो कि सबसे ज़्यादा, इन सभी समितियों में सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं 30 और 30 के 30 सदस्य जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, इसके करते हैं कि अध्यक्ष की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सत्ताधारी पार्टी या दल का सदस्य, यानी कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है या दल है उसका जो सदस्य होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। अब चौथा पॉइंट समझते हैं इसमें कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है कि ये वित्तीय जो लेन देन होते हैं, यानी कि सरकार के जितने भी वित्तीय लेन देन होंगे, यानी कि जो सरकार के जितने भी वित्तीय कामकाज या लेन देन होंगे उनकी जांच करेगा। तो ये तो इसका हो गया कार्य। और फिर उसके बाद में देखते हैं इसमें और तो कोई पॉइंट बचता नहीं है। तो इस प्रकार से इसके 4 पॉइंट्स हो गए। क्या? इसके गठन की बात कर ली मैंने कि 1950 में जॉन मथाई समिति के अनुसार इसका गठन किया गया। कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से आते हैं। और इसके गठन की और इसके हम कार्य की बात करते हैं तो जितने भी वित्तीय कामकाज, सरकार के जितने भी वित्तीय कामकाज होंगे वो सबकी ये जांच करता है। ठीक है, यानी कि वित्तीय कामकाज की जांच करना। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति के अगर हम गठन की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था कृष्ण मेमन समिति 1964 में इसका गठन हुआ। कृष्ण मेमन समिति के आधार पर 1964 में इसका गठन हुआ। फिर इसके सदस्यों की बात करते हैं तो वही, अगर कुल सदस्य जो हैं वो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो हैं राज्यसभा से। तो इसमें हमने कुल सदस्य की बात कर ली। उसके बाद लोक उपक्रम समिति है, इसमें इसके अध्यक्ष का जो चयन होता है वो तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और ये जो है इसके जितने भी सरकारी कंपनियों के लेखे होते हैं, यानी कि हम अगर इसमें बात करते हैं इसके कार्य की, तो जो सरकारी कंपनियां जो होती हैं, कंपनियों के लेखों की जांच करता है।
जैसे हम कौन कौन से, जैसे हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से सरकारी कंपनियां हैं। जैसे कि इसमें हम समझते हैं जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, तो जीवन बीमा निगम हो गया। जैसे एयर इंडिया हो गया, फिर इसमें हम और जोड़ लेते हैं भारतीय खाद्य निगम, तो इन सब कंपनियों के लेखों की ये जांच करता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ से और भी कोई प्रश्न नहीं बन सकता है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में हम इसके बाद में समझेंगे आगे कि मैंने समितियों के बारे में, यहाँ पे देखो जितनी भी महत्वपूर्ण समिति थी उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। वैसे तो समितियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन सब के बारे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो ज़्यादातर यहीं से आते हैं, इसलिए मैंने जो समितियों के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि संसद में किस प्रकार से जो संसद समितियां हो गई, समितियों के बारे में देखो, संसद गठन के बारे में बात कर ली, समितियों के बारे में बात कर ली। अब हम चलेंगे कि संसद के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे कि क्या क्या संसद के कार्य होते हैं और किस किस प्रकार से संसद जो है वो कार्य करती है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में समितियों के बारे में पूरी तरीके से चर्चा कर ली है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आप राइट डाउन करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।